ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान कार्तिकेय स्वामी से जब वामदेव जी ऋषि ने सन्यासियों के कृत्य आदि का वर्णन विधान किया था, तब श्री कार्तिकेय स्वामी ने सन्यासी और यतियों के लिए संपूर्ण श्राद्ध कर्म, एकादशा द्वादशा आदि की विधि का वर्णन किया। उस वर्णन को करने के बाद भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने कहा, हे मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ विधान है, रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने जो मुझसे सुना उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इस मार्ग पर चलकर शिवो अस्मि हम, मैं शिव स्वरूप हूँ, इस आत्मस्वरूप शिव की भावना करते हुए शिव का स्वरूप हो जाएंगे। जो भी मैंने उपनिषदों के महावाक्यों का वर्णन बताया, जो ओमकार की साधना बताई, उससे व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरुदेव देवेश्वर कार्तिकेय माता पिता के सर्वदेव वंदित चरण वंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव जी भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे। महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके शरीर की सुधि को भुलाकर उनके निकट दंड के भांति पड़ गए। बारंबार उठकर उनके नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भली भांति स्त्रोतों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणों को अपने मस्तक पर रखकर पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त कर यहाँ सुखपूर्वक रहो और विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूप अनुपम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण और सत्संग का अवसर प्राप्त हो। यह बात सनत कुमार जी ने व्यासदेव ऋषि से कही और फिर वे वहाँ से अपने स्थान को चले गए।